गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 12 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 11 जुलाई 2025 के करंट क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नामीबिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्ष मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस दिन पहला विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 6 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में किस स्थान पर शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा को विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाले कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 21वां। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चर्चा में रही वत्सला कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकेंड से कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनिमेश कुजूर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा चीन के बीजिंग में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिनर्जी क्वांटम और किसके द्वारा भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित उपग्रह बनाने के लिए साझेदारी की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चलिए फ्रेंड्स अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं, यानी कि 12 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी असम। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में गज मित्र योजना जो है वह असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, गज मित्र योजना को असम सरकार ने 11 जुलाई 2025 को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है राज्य में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करना है फ्रेंड्स असम में जो है 2000 से 2023 के बीच में 1400 से अधिक लोगों की जाने गई और 1200 हाथियों की भी जान गई है फ्रेंड्स। यह योजना स्थानीय लोगों को जागरूक कर उचित उपायों के जरिए हाथियों और इंसानों के बीच टकराव को कम करने पर केंद्रित है फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पर असम की, तो असम से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, असम में हाल ही में 16,056 स्कूलों में 14 लाख से अधिक छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणोत्सव 2025 पहल की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स अभी हाल ही में असम कैबिनेट ने 4 नए जिले और 81 उपजिलों के गठन को मंजूरी दी है फ्रेंड्स। डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण विकसित शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना है और तेजपुर को असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना असम सरकार की है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में वूला चाय असम राज्य से संबंधित है जिसने 20 वर्षों के लिए भारत की पहली बैगलेस चाय का पेटेंट हासिल किया है फ्रेंड्स। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के चूरू में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चर्चा में रहा सैपकैट जगुआर विमान यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए फ्रांस। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के चूरू में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चर्चा में रहा सैपकैट जगुआर विमान यूनाइटेड किंगडम और
फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में राजस्थान के चूरू के पास भारतीय वायुसेना का एक सैपकेट जगुआर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई थी। सैपकेट जगुआर को शमशेर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है न्याय की तलवार। सैपकेट जगुआर विमान को यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। फ्रेंड्स, यह ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांसीसी ब्रिगेड कंपनी, जो अब डसाल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, के बीच एक सहयोग था और यह एक दोहरे इंजन वाला जमीनी हमला करने वाला विमान है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस संगठन ने एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एडवांस्ड टोयड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS परियोजना को एक अनुकरणीय मिशन मोड सफलता बताया है। फ्रेंड्स, स्वदेशी रूप से निर्मित ATAGS भारतीय वायुसेना में पुरानी और छोटी कैलिबर वाली तोपों की जगह लेगी। फ्रेंड्स, ATAGS जो है एक बड़ी कैलिबर वाली तोप प्रणाली है, जो भविष्य में लंबी दूरी के निर्देशित युद्धक हथियारों को सटीकता और गहराई से दागने में सक्षम है। फ्रेंड्स, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत पुणे स्थित प्रयोगशाला अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गंभीरा मुजपुर पुल के ढह जाने के कारण चर्चा में रहा माही नदी किन राज्यों से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में गंभीरा मुजपुर पुल के ढह जाने के कारण चर्चा में रहा माही नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में गुजरात के बड़ोदरा जिले के पादरा तालुका में गंभीरा मुजपुर पुल के ढह जाने से 11 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन महिसागर या माही नदी में गिर गए। माही नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियों में से एक है। फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अपने विशाल आकार के कारण इस नदी को महिसागर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यह मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलानों से समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस उद्योगपति को USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला को। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हाल ही में कुमार मंगलम बिरला को USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में US और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव कमेटी में नियुक्त किया गया है। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित है। फ्रेंड्स, जिससे दोनों देशों के व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स BPSC के दृष्टिकोण से। तो देखिए फ्रेंड्स, फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किस शहर में 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो देखिए फ्रेंड्स, फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान यानी कि ICAR द्वारा 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया और भारत में मक्का उत्पादन को दोगुना करने की योजना प्रस्तुत की। फ्रेंड्स, इसमें नवाचारी मक्का किसानों को सम्मानित किया गया और कृषि के महत्व व टिकाऊ खेती की जरूरत पर जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, मक्का भारत की तीसरी सबसे बड़ी फसल है, लेकिन उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
भारत में मक्का के लिए जीनेटिकली मॉडिफाइड बीज नहीं है, फिर भी शोध एवं बेहतर तरीकों से उत्पादन बढ़ा है। फ्रेंड्स कार्यक्रम में ग्राम भुरकुंडा, प्रखंड भवानीपुर, जिला पूर्णिया के किसान अखिलेश सिंह को बेहतर रबी मक्का उत्पादन के लिए कृषि मंत्री ने सम्मानित किया है। फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है फिक्की की, तो फिक्की के बारे में कुछ बातों को हम लोग क्विक वे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, फिक्की 1927 ईस्वी में स्थापित हुई। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यावसायिक संगठन है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठक्कर द्वारा की गई थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन अग्रवाल है। फ्रेंड्स अब इसी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक वे में रिवीजन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात हुई थी यहाँ पर मक्का अनुसंधान केंद्र की, तो हाल ही में बिहार में काफ़ी चर्चित रहा था। तो देखिए, यह जो है बेगूसराय बिहार में स्थित है, यानी कि मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका महत्व है फ्रेंड्स, मक्का की उन्नत किस्मों का विकास करना, किसानों के लिए बीज उत्पादन, किसानों की आय में वृद्धि। बिहार में मक्का उत्पादन में यह महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। फ्रेंड्स 2025 में जो है मक्का उत्पादन में शीर्ष 5 देश जो है, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील, चौथे स्थान पर अर्जेंटीना और 5वां स्थान भारत का रहा है। फ्रेंड्स वहीं 2025 में भारत में मक्का उत्पादक शीर्ष 5 राज्य, पहले स्थान पर कर्नाटक है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और 5वें स्थान पर बिहार है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हाल ही में भारतीय रेल ने ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ मिलकर AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी DFCCIL। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय रेल ने ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए DFCCIL के साथ मिलकर AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय रेल ने AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम यानी कि MVIS लगाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य ट्रेनों की सुरक्षा को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से मजबूत करना है। फ्रेंड्स MVIS सिस्टम को कोच और इंजनों के पुर्जों की सटीक जांच करने में सहायता मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी और रख रखाव भी जो है ज़्यादा प्रभावी होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बिट्स पिलानी के साथ साइबर सुरक्षा में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिट्स पिलानी के साथ साइबर सुरक्षा में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिट्स पिलानी के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा में प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश में सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों और उद्योग में बढ़ती साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग को पूरा करना है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 11 जुलाई को। फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। इस वर्ष का जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस का, वह है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। फ्रेंड्स विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1987 ईस्वी में दुनिया की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी। इसी ऐतिहासिक आंकड़े से प्रेरित होकर 1989 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में घोषित किया था ताकि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों और इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक किताब
किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SN अहमद के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई 10 पैसे का पोस्ट कार्ड नामक किताब SN अहमद के द्वारा लिखी गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक जो है हैदराबाद में जारी हुई है। लेखक जो है कैप्टन SN अहमद है, जो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी हैं, लेखक और थिएटर उत्साही हैं। फ्रेंड्स, यह पुस्तक अभिनेता और निर्देशक विनय वर्मा द्वारा जारी की गई थी। यह पुस्तक जो है फ्रेंड्स उस युग के लिए एक भावुक श्रद्धांजलि है जब पोस्टकार्ड संचार का प्राथमिक साधन थे। यह कृति भावनात्मक और नाटकीय है। पाठकों को जो है 1960 के दशक में वापस ले जाती है। उस युग में डाकिया को परिवार के रूप में देखा जाता था और पत्र जो है जीवन रेखाएं थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बुक की बात हो रही है, तो हाल फिलहाल के कुछ बुक का हम लोग यहाँ क्विक वे में रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, इसके लेखक VS रवि हैं फ्रेंड्स। हाल ही में द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा जो है शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ द वन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया फ्रेंड्स। हाल ही में प्रजला का कथेन आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखा गया। आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह भी बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। ऑपरेशन खात्मा RC गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखित पुस्तक है। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन कन्वेनियंट नेशनलिस्ट, यह पुस्तक जो चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। गजपति अ किंग विदाउट ए किंगडम, यह पुस्तक जो है अशोक बल के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। इंडियाज एनिशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, यह पुस्तक जो है रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। गांधी टोपी गवर्नर, यह पुस्तक जो है यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, यह पुस्तक जो है प्रभात कुमार के द्वारा लिखी गई है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है फ्रेंड्स। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन एंड डिवाइडेड वर्ल्ड, यह पुस्तक जो है बान की मून के द्वारा लिखी गई है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, यह पुस्तक जो है त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन के द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स। द सिनेमा ऑफ ए सत्यजीत रे, यह जो पुस्तक है वो भास्कर चाट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चिंता रविंद्रन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी शरण कुमार लिम्बाले होगा यहाँ फ्रेंड्स। शरण कुमार लिम्बाले, ध्यान रखिएगा, शरण कुमार लिम्बाले इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मराठी लेखक और आलोचक शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2025 के चिंता रविंद्रन पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार के तहत जो है 50,000 रुपये नकद, स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स। पुरस्कार का महत्व और लिम्बाले के कार्य यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, किस लिए इनको दिया गया लिम्बाले को? फ्रेंड्स, उन्होंने दलित साहित्य और सामाजिक न्याय को मुख्य धारा में लाने में मदद की है। फ्रेंड्स, उनकी किताबें हाशिए पर रहने वाले लोगों की परेशानियों को दिखाती है। उनकी रचनाएं समाज में असमानताओं को उजागर करती है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार ऐसी आवाज़ों को सम्मान देता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो समानता और मानव गरिमा के लिए लिखते हैं। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार साहसी और सच बोलने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किस शहर में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए रांची में। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता रांची ने की है, या रांची शहर ने मेजबानी की है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सहित 199 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में चारों राज्यों के विकास, सुरक्षा, आपसी समन्वय और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। फ्रेंड्स, 4 राज्यों के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 35%। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को
35% आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। इस फैसले का उद्देश्य महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है। फ्रेंड्स, पहले सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए उपलब्ध 35% आरक्षण जो है क्षैतिज आरक्षण था, जो सभी राज्यों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए खुला था, चाहे वे बिहार का निवासी हो या नहीं। लेकिन नए निर्णय के तहत अब यह आरक्षण केवल बिहार की आदिवासी यानी डोमिसाइल महिलाओं के लिए ही मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीटर रूफाई किस खेल से संबंधित थे जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी फुटबॉल। तो देखिए फ्रेंड्स, पीटर रूफाई जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रसिद्ध नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी पीटर रूफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नाइजीरिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर पीटर रूफाई का 61 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। फ्रेंड्स, वे नाइजीरिया की 1994 अफ्रीका कप ऑफ नेशन जीत के महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 फीफा विश्व कप में भी हिस्सा लिया था। उनके निधन से पूरे फुटबॉल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है फ्रेंड्स, और दुनिया भर से खिलाड़ियों व प्रशंसक उन्हें। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण करके नया कीर्तिमान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधारोपण करके नया कीर्तिमान बनाया है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान 2025 के तहत 9 जुलाई 2025 को 37.21 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण किया गया। फ्रेंड्स, वन विभाग ने विभागों को मुफ्त पौधे उपलब्ध कराए थे। फ्रेंड्स, सभी पौधों की विभाग द्वारा जियो टैगिंग भी कराई गई है। फ्रेंड्स, 8 साल में जो है कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। तो पिछले 8 वर्षों में यूपी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस दौरान जो है 204 करोड़ पौधे का रोपण किया गया, जिनमें से जो है 75% पौधे जीवित हैं और राज्य में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में वनाच्छादन बढ़ा है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 10 जुलाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रतिवर्ष जो है 10 जुलाई को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड यानी कि नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग हर साल ये दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, यह दिन वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्नी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 ईस्वी को भारतीय प्रमुख कार्पों की प्रेरित प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था। कार्पो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल पुनः नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।